नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में बन रहे नए संसद भवन में लगी अशोक स्तंभ का अनावरण कर दिया है। दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस अशोक स्तंभ की क्या क्या खासियतें हैं। दरअसल इस अशोक स्तंभ को सारनाथ में बने हुए अशोक स्तंभ की तर्ज पर बनाया गया है। 9,500 किलोग्राम वजनी कांसे से बनी इस मूर्ति की लंबाई 6.5 मीटर है। इसको लगभग 2000 लोगों ने मिलकर 8 चरणों की प्रक्रिया के बाद तैयार किया है। इसको बनाने में कुल 971 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मूर्ति को खास नए संसद भवन में लगाना था तो जाहिर सी बात है इसे भी नई मॉडर्न तकनीक से बनाई गई होगी। ढलाई, मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कास्टिंग और पॉलिशिंग के बाद इसको तैयार किया गया है। दोस्तों इसके अनावरण के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बात करें असदुद्दीन ओवैसी की तो ये भी बीच में आ पड़े हैं और कानून की दुहाई देते हुए मोदी जी को कानून की जानकारी देते हुए कहते हैं, देखिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका, गवर्नमेंट सब आपको इसका अनावरण नहीं करना चाहिए था। खैर इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों आप ही बताइए कौन इसमें सही है कौन गलत। अब आपको बताते हैं नया संसद भवन कैसा होगा और क्यों इसकी आवश्यकता आन पड़ी है। ये जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है इसको मौजूदा संसद भवन के पास ही इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये एक प्रकार से तिकोनी इमारत होगी, जबकि जो मौजूदा संसद भवन है ये वृत्ताकार है, जिसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में लगभग 100 साल पहले किया गया था और तभी से आज तक हमारे देश के सभी संसदीय कार्य इस बिल्डिंग में होते आ रहे थे। उस वक्त इसको बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे होने वाले हैं। तब से अब तक बहुत सारी चीज़ें बदलती आई हैं। अब एक ऐसे संसद भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हों, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था हो और एक नए भारत की झलक देखी जा सके। इसका कार्य 2020 में ही स्टार्ट किया जा चुका है और अक्टूबर 2022 तक पूर्ण हो जाने की पूरी संभावना है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो इसका मैं नहीं कह सकता हूँ। दोस्तों इस नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं पर राज्यसभा के 384 सदस्य इसमें आराम से बैठ सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नियर फ्यूचर में सांसदों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। भारत में अभी तक लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सीटें हैं। नए संसद भवन में संयुक्त बैठक के दौरान 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे, जिसमें सभी आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी जो पेपरलेस दफ्तर के लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगी। इसमें एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा जिसमें संविधान के मूल प्रति को भी रखा जाएगा। सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, लाइब्रेरी, कमरे, किचन और पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह होगी। दोस्तों आइए जानते हैं आखिर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का क्या इतिहास है और सम्राट अशोक से क्या कनेक्शन है, क्योंकि किसी भी देश का राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की ऐतिहासिक सांस्कृतिक समृद्धि का बोध कराती है। सारी दुनिया में भारत की पहचान स्वर्णिम ऐतिहासिक स्थिति और एक महान राष्ट्र के रूप में होती है जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अशोक स्तंभ को अपनाने के पीछे सैकड़ों वर्षों का इतिहास छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए आपको 273 ईसा पूर्व के उस युग में चलना होगा जब भारतवर्ष में मौर्य वंशीय राजा सम्राट अशोक का शासन हुआ करता था, जब इन्होंने कई युद्ध जीते और एक अखंड भारत की स्थापना की थी। इनको विदेशों में भी लोग अशोका महान के रूप में जानते हैं। इनकी ख्याति तब और बढ़ गई थी जब 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग युद्ध को जीत लिया था, क्योंकि उस वक्त कलिंग को जीतना किसी भी राज्य के लिए नामुमकिन माना जाता था। सम्राट अशोक को लगता था कलिंग को जीते बिना अखंड भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अनावरण पर जो सियासत हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।